हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिल ही गया होगा कि राम मनोहर लोहिया जो है 15 पोस्ट पे फार्मासिस्ट का भर्ती लेकर के आने वाला है। ठीक है। फिर भी जो है हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स जिनको की जानकारी नहीं मिल पाया होगा, तो उनके लिए जो है मैं आप लोगों को स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मैंने वो वेबसाइट खोल रखा है, जहां पर कि आप लोग जो है रिक्रूटमेंट सेक्शन में यदि जाते हैं, ठीक है, तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में 31 अक्टूबर का देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 61 71 नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट मेडिकल एंड पैरामेडिकल। ठीक है, मेडिकल एंड पैरामेडिकल, मेडिकल और पैरामेडिकल जो है, मेडिकल और पैरामेडिकल का आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो है आप लोग अब देख पा रहे होंगे कि मेडिकल और नॉन पैरामेडिकल का जो है वैकेंसी जो है रिक्रूटमेंट में दिखा रहा है। तो इसके यदि हम पीडीएफ को ऑन करते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें जो है दिया हुआ है कि ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी परीक्षा 2025 के अंतर्गत समूह ख एवं ग यानी कि ग्रुप बी एंड सी का जो है यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों यदि नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे तो ये जो है राम मनोहर लोहिया जो है आपका लखनऊ का रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ठीक है, और इसका यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। इसका सीबीटी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और इसमें जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि 15 पोस्ट पे जो है 15 पोस्ट पे आपका यहाँ पे जो है भर्ती निकला हुआ है, जिसमें कि पे लेवल आपका 5 है और ग्रुप जो है सी का भर्ती होने वाला है, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अनरिजर्व। ठीक है, अनरिजर्व यानी कि जनरल का 7 सीट पे और ओबीसी का 4 है, एससी का 3 है, एसटी का 0 है और ईडब्ल्यूएस का जो है आपका जो है भर्ती निकला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में इसका पे लेवल जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि 29,200 बेसिक होने वाला है। ठीक है, पे लेवल 5 का एग्जाम है। सैलरी है तो सैलरी भी काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है आप जो है आपका क्वालिफिकेशन जो है ये देखना है कि क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका फीस कितना लग रहा है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है आपको जो है क्वालिफिकेशन आपका जो है डी फार्म या बी फार्म कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन वो क्या होने चाहिए कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम देखते हैं कि आपका जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है 6 नंबर में आपका दिया हुआ है। ठीक है, फार्मासिस्ट ग्रेड के लिए। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी जैसा कि हमने बताया है। ठीक है, और डिजायरेबल में जो है डिग्री इन फार्मेसी भी चलेगा, यानी कि डी फार्म और बी फार्म के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस भी ये कहा मांग रहा है, यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा जो है इसमें जो है डिप्लोमा वालों के लिए लिख रखा है कि उनके लिए 2 साल का जो है डिजायरेबल है। ठीक है, ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट विल हैव टू फिनिश एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एजेंसी विथ लेटर नंबर एंड डेट ऑफ इशू एंड नंबर ऑफ बेड्स इन, मतलब कितने बेड्स के हॉस्पिटल में काम किए हैं उस टाइप का आपको एक्सपीरियंस लेटर बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब बात करें हम एज की, तो एज के लिए जो है मैक्सिमम जो है 40 इयर्स जो है आपका एज यहाँ पे 18 से मिनिमम जो है 18 और मैक्सिमम जो है 40 इयर्स का है। ठीक है, अब छूट किस में दिया जा रहा है, तो जो यूपी के हैं एससी एसटी कैंडिडेट, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट, उनको जो है छूट दिया जा रहा है हायर एज के लिए। ठीक है, यानी कि
आयु सीमा उतने वर्ष की होनी चाहिए। आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है सब क्राइटेरिया, आप पढ़ सकते हैं। मैं जो है ग्रुप में भी जो है पीडीएफ डाल दूंगा जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए। ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाना है इसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फीस की। तो फीस जो है आपका फीस जो है देख रहे हैं, ओबीसी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी का फीस जो है सेम होने वाला है। ठीक है, SC/ST का जो है आपका जो है 708 रुपया लगेगा विथ GST। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोग तो समझ पा रहे होंगे। अब चयन प्रक्रिया के लिए देखिए, आपको जो है 2 चरणों में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, पहला स्क्रीनिंग एग्जाम होगा और दूसरा जो है मेंस होगा, यानी कि आपको प्री और मेंस की तरह 2 बार एग्जाम देने होंगे। ठीक है, पैटर्न जो है क्या होगा, इस परीक्षा में सफल होना केवल मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु है। स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं होगा। इस परीक्षा परिणाम के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक मुख्य परीक्षा में समाहित नहीं होंगे, यानी कि आपको जो है जब आप प्री देंगे तो प्री में जो भी पास होंगे, जो भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग परीक्षा में श्रेणीवार न्यूनतम हर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जैसे मुख्य परीक्षा है तो विज्ञापन पदों में, ठीक है, विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 10 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा, यानी मेंस में 10 गुना जो है डाला जाएगा। फिर मेंस जो होगा सेम उसी प्रकार का होगा जैसा कि प्री हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें जो है आपका, अब बात करें मेन जो है हमारा सिलेबस होता है। ठीक है, तो सिलेबस को हम देखते हैं। ठीक है, सिलेबस जो है और पेपर जो है आप लोगों का ऑनलाइन होगा। ठीक है, यानी कि CBT बेस्ड होने वाला है। ठीक है, और कब होगा ये भी इसमें शायद दिखा रहा है कि इच्छुक आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक संस्थान की वेबसाइट पर मार्च माह के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में उपलब्ध होंगे। ठीक है, उसके बाद से आवेदकों को सभी आवश्यक पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा आदि को पूरा करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेन हमारा जो है सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस फीस के वगैरह के तो बारे में सब लोग जान जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेन जो है हमारा सिलेबस समझना है। तो जैसा कि हमने जो है आप लोगों के लिए जो है एक मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर हम लाइव में सॉल्व करा चुके हैं। बाकी जो है KGMU और जो है राम मनोहर लोहिया के पेपर पैटर्न जो है 60 और 40 के रेशियो में मैं जो है पैटर्न जो है सॉल्व कराता हूँ। दोनों का कॉमन पैटर्न है KGMU के कैंडिडेट के लिए भी और आपके जो है राम मनोहर लोहिया के लिए भी। ठीक है, जिसको कि मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, तो बाकी चीजों को तो आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो है जो मेन जो चीजें हैं जैसे कि सिलेबस के बारे में आपको मेन जो है समझना है। मेन जो है हमारा फोकस हमारे एग्जाम पे होना चाहिए। ठीक है, फार्म वगैरह तो आप इजीली अप्लाई कर लेंगे, फीस वगैरह भी सबमिट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मेन जो है हमारा जो है समझना एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन जो है आपके फार्मा से होंगे, यानी कि बी फार्म और डी फार्म के जो सिलेबस हैं। ठीक है, बी फार्म, हम बी फार्म का ही सिलेबस मान के मुख्यतः चलते हैं। ठीक है, तो बी फार्म के फार्मा से रिलेटेड सिलेबस होंगे। ठीक है, 60 मार्क्स के, और आपको जो है मैं जैसा कि पेपर में सॉल्व कराता हूँ 10 मार्क्स का है जो है जनरल इंग्लिश का है। ठीक है, फिर 10 मार्क्स जो है जनरल नॉलेज के हैं, 10 मार्क्स रीजनिंग के हैं और 10 मार्क्स मैथमेटिक्स के हैं, जैसा कि मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग जो है राम मनोहर लोहिया के फार्म के बारे में समझ गए होंगे और जो है आप अपने फार्म को अपने तरीके से जो है अप्लाई भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम वीडियो को विराम देते हैं। फिर जो है आप लोगों से जो है मॉडल पेपर में या अन्य वीडियोज में ऐसे ही आप लोगों को फार्मा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और जानकारियां आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।